हम जानते हैं कि तुम कभी नहीं चाहोगे कि हम यहाँ से जाएं। अब जाइए पूनम जी। इस घर से आपका चले जाना ही बेहतर है। इस घर में आपकी अहमियत समझने वाला कोई नहीं। इस घर में आपकी अच्छी सोच को हर बार संदेह की दृष्टि से देखा जाता। इस घर में लोगों ने आपको मजबूरी में रखा हुआ है। इस घर में आपकी वजह से क्लेश होता है रोज। जहां रोज उठकर इन पर एक नया इल्जाम लगाया जाता है और मुझे उसका बीच बचाव करने आना पड़ता है। कैसे सहेंगी आप? आप भी एक इंसान है, आत्मसम्मान है आपका भी। इन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरी पत्नी ऐसे घर में रहे ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपका निर्णय, आपका फैसला बिल्कुल सही है। आपको इस घर से चले जाना चाहिए। आप जाइए पूनम जी। लेकिन पूनम जी, इन सब की वजह से हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। मैं वही आकाश रहूंगा, आपका आकाश, हमेशा। थैंक यू आकाश, हमें समझने के लिए, एक बार फिर हमारा साथ देने के लिए। सॉरी आकाश, हम तुम्हारी वो पत्नी नहीं बन सके जिसकी शायद तुम्हें उम्मीद थी, लेकिन हम हमेशा तुम्हारे दोस्त रहेंगे। ये वादा है हमारा तुमसे। हमने आपको जो तकलीफ दी है, जो दुख दिया है, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। रोक दे बेटवा से, मत जाने दे उसे, मत जाने दे। जानती हूँ बहुत प्यार करता था तुझसे, बहुत प्यार करता है तुझसे। पत्नी है वो तेरी, अर्धांगिनी है बेटवा। रोक उसे, रोक उसे। देख, उसके शुभ कदम इस घर में ही रहने दे। हाथ जोड़ती हूँ तेरे, मत जाने दे। रोक ले उसे बेटवा, रोक ले। दादी, दादी जाने दीजिए उन्हें, जाने दीजिए। ये घर उनके लायक नहीं है। हम उनके लायक नहीं है। हाँ चंद्रू,
फटाफट एक टैक्सी लेकर आ जा। पूनम जी को लखनऊ जाना है। रुक जा पूनम, रुक जा पूनम, रुक जा पूनम। इस तरह ये घर छोड़कर तुम नहीं जा सकती। इस घर की बहू हो तुम। तुम्हें यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूं तुम यहीं रहो। नहीं माँ जी, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। हम जानते हैं कि आप हमें इस घर में कभी भी पसंद नहीं करती थी। शुरू में मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी। मैं चाहती थी कि तुम इस घर से चली जाओ, पर एक मां के दिल को तो समझने की कोशिश करो पूनम। जिस तरह तुम मेरे बेटे से शादी करके इस घर में चली आई, मेरी बेटी प्रार्थना की शादी में तुम्हारी वजह से झगड़ा। किस मां को ये सब अच्छा लगेगा? आखिरकार तुम्हारी बदौलत मेरी बेटी प्रार्थना को अच्छा पति मिला, अच्छा ससुराल मिला। हमें और क्या चाहिए बेटा? तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सच्चाई पर अब हमें कोई संदेह नहीं है बेटा। इसलिए पुरानी सारी बातें भूलकर मैं तुम्हें अपनी बहू स्वीकार करती हूँ। और क्यों ना करूं? मेरे बेटे आकाश से तुम्हारी विधिवत शादी हुई है।
और वो तुम्हें बहुत पसंद भी करता है। लेकिन माँ जी, देखो बेटा, पहले हमें तुमसे आपत्ति थी पूनम, पर अब नहीं है, तो फिर तुम क्यों जा रही हो? रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। पूनम जी, मैंने दिल पर पत्थर रखकर आपको जाने के लिए तो कह दिया, लेकिन अब तो अम्मा ने खुद आपको बहू मान लिया। हम सब लोग चाहते हैं कि आप यहां रुक जाएं। और आपके रुकने की एक और वजह, अगर अभी आप इन हालात में अपने माँ बाबूजी के पास जाएंगी तो सोचिए उन पर क्या बीतेगी। आपने यही फैसला लिया था ना कि आप अपने माँ बाबूजी के अमेरिका चले जाने के बाद ही वहां जाएंगी। रुक जाइए पूनम जी। पूनम, मैं जानती हूँ कि हमारे घर में तुम्हारा बहुत अपमान हुआ, पहले तुम्हारे और आकाश की शादी की वजह से, और फिर प्रार्थना के ब्याह की वजह से। लेकिन बच्चे, अब तो सब जान गए हैं कि तुम सही हो, तुम्हारे इरादे सही हैं। अपने बारे में न सही, लेकिन अपने माता पिता के बारे में सोचो। तुम यहां से जाओगी तो जगह सही होगी, सिर्फ हमारी नहीं, तुम्हारे माता पिता की भी। देख बेटा, रिश्ते तोड़ने बहुत आसान होते, लेकिन रिश्तों को जोड़कर समेट कर रखना बहुत मुश्किल होता है। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। क्या सोच रही हो पूनम? हमें अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा। देखिए मैं आप सबकी राय जानना चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझसे इस बात से सहमत हैं कि पूनम को ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए? बताइए ना। पूनम रुक जाए तो यही अच्छा होगा मंगला। हाँ दिद्या, ये तो ललन टॉप बात होगी कि पूनम यहाँ रुक जाए, सास ससुर की सेवा करेगी और मेरी भी, है ना जीजा जी? लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है। पूनम के यहाँ रहने से तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी दादी जी, लेकिन मेरा दिमाग मेरा पूरा साथ देता है ऐसे फैसलों में। कल तक तो माँ जी ने इसे इस घर की बहू नहीं माना था, तब भी ये इस घर की चौधराइन बनकर घूम रही थी, और आज अगर आपने इसे इस घर की बहू बना दिया तो सिर पर चढ़कर नाचेगी हम सबके। हमारे इटावा में कहते हैं, भावनाओं में बहकर लिए गए फैसलों के बाद पछताना पड़ता है।
अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपके साथ भी यही होगा माँ जी। यही तो है, हमेशा इस तरह कम अकल की बात करती हो। इसीलिए हमारे घर को एक बहुत अकलमंद बहू की सख्त जरूरत है। बहू, देखो बेटा, इसकी बात दिल पर मत लेना, ये तो ऐसी ही है। इतने दिनों में तुम तो जान चुकी हो ना। मैं मानती हूँ, इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, बहुत सारी बातें सुनाई, यहां तक कि मैंने तुम्हें इस घर से निकल जाने को कहा। लेकिन आज मैं तुम्हें रोक रही हूं। रुक जा। पिछले उस बर्ताव के लिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती। नहीं माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि आप हमसे आपसे बहुत छोटे हैं। ठीक है माँ जी, आप सबने हमें स्वीकार किया, अपनी बहू माना, इतने अपने मन और प्यार से हमें यहाँ रहने के लिए कहा। इतना तो हमने कभी नहीं सोचा था। हम कोशिश करेंगे कि इस घर की बहू के रूप में आपको शिकायत का कभी भी मौका न दें। तो चलो, आज से यह तय हुआ कि पूनम अब यहीं रहेगी। पूनम इस घर की छोटी बहू है। दीदिया, आज तो हमें दुगनी खुशी मिली है। एक तो प्रार्थना की विदाई हुई है, दूसरी छोटी बहू मिल गई है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।